क्या कहेंगे जिस प्रकार से अभी देखा जाए तो समाजवादी पार्टी हिंद क्या कहते हैं पीडीए की बात करती है, लेकिन इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी आज क्या कहते हैं अपना दो प्रतिनिधि दोनों आरोपी के तरफ भी और पीड़ित परिवार के भी मिलने की। नहीं, बिल्कुल सही है। ये तो दो मुही वाली बात हुई ना। आप एजेंडा अपना क्लियर करिए कि आप किसके साथ हैं। आप हमेशा बात करते हैं पीडीए साथ में पीडीए तो एक धोखे वाली बात है। आप हमेशा पाल समाज को धोखे में रखते हैं। आप कभी पार्टिसिपेट करने देते हैं उनको, कोई विधानसभा देते हैं, कभी लोकसभा देते हैं, आप जोड़ के रखते हैं अपने आप से। आप उनको कभी संसद या विधानसभा नहीं पहुंचने देना चाहते। आप जिला अध्यक्ष बनाएंगे, आप प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे, आप केवल पाल समाज का उपयोग करते हैं। आज भी सामने आ रही है बात। आप ब्राह्मणों के साथ खड़े हैं, लेकिन हमारे साथ उतनी मजबूती के साथ नहीं खड़े हैं। क्या ब्राह्मण समाज उतनी मजबूती के साथ आपको वोट करेगा? कभी नहीं करेगा, ना कभी किया है। धरती पुत्र हुआ करते थे, वो कहीं ना कहीं बेहतर थे, कोई एक रहा हो। आज भी आपने विपक्ष में अपने सामने वाले व्यक्ति को बना के रखा है। कौन है? माधव प्रसाद पांडे, नेता प्रतिपक्ष आपने बना दिया है। वो समाज कभी आपको वोट करेगा? 1% नहीं करेगा। प्रकार से मतलब कि कहा जा रहा है कि उनकी क्या कहते हैं जमीनी विवाद को लेकर पुरानी रंजिश थी और इसलिए क्या कहते हैं जो पीड़ित परिवार है उनको उकसा के क्या कहते हैं उनको फंसाया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पाल समाज बड़ा सीधा समाज होता है और बड़ा ही समझदार होता है। लेकिन ये भाजपा सरकार है, इस भाजपा सरकार में हर चीज़ गलत तरीके से किया जाता है, किसी कोई सुना नहीं जा रहा है। जो कि प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई पहले शुरू में हुई वो सही तरीके से हुई। उसके बाद किसी बड़े महान नेता के कारण ये व्यवस्था को तत्कालीन ब्राह्मण समाज के पक्ष में करके और पाल समाज के साथ पूरी तरह अन्याय कर रहे हैं। इसमें देख रहे हैं द बहुजन नामा। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ कौशाम्बी जिले के सैनी थाना के अंतर्गत लोहंदा गांव में, जहां पर एक पाल समाज की 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जाता है। आइए हम बात करेंगे। हमारे साथ एक युवा साथी है, इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो क्या परिचय होगा? मेरा नाम योगेंद्र कुमार पाल है। मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फतेहपुर में एडवोकेट के नाते प्रैक्टिस करता हूँ। रहने वाला मैं मूलतः खखरेऊ नगर पंचायत का हूँ। क्या कहेंगे जिस प्रकार से क्या कहते हैं आए दिन क्या कहते हैं इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं? और कहीं ना कहीं समाज में जागरूकता का अभाव, जैसे कहीं ना कहीं वर्षों से एक जाति विशेष या कुछ वर्ग विशेष का दबदबा रहा है। वो दबदबा कहीं ना कहीं आज भी हमें दिखा। जैसे कि अभी उस 8 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ ऐसी जघन्य घटना को अंजाम दिया जाता है। उसके बाद भी एक अपने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के दबाव में, उस दबाव के कारण उसमें उस नाबालिग बिटिया के बाप को जेल भेज दिया जाता है और उस व्यक्ति को जो आरोपी है जेल जाने के बाद उसको दबाव में लेके बरी कर दिया जाता है। कोर्ट में भी जब बिटिया बयान देती है तो मजिस्ट्रेट उससे अलग तरीके से कुछ ना कुछ पूछते हैं, उसको बहकाते हैं। वो कहती कुछ है और लिखते कुछ हैं। क्या कहेंगे जिस प्रकार से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति करती है और एक हिंदू परिवार के 8 वर्षीय बच्ची के साथ इस प्रकार की घटनाएं एक हिंदू परिवार ही कर रहा है। इसको जैसे हिंदू का कॉन्सेप्ट जो मैं जानता हूँ वो जहाँ तक दिखाया जाता है कुछ विशेष लोगों तक सीमित रह जाता है। जब किसी गरीब परिवार की हिंदू बालिका या बालक के साथ कोई इस प्रकार के अपराध होते हैं, कोई घटना घटती है, तो फिर वहाँ पे हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट नहीं लागू होता, वहाँ पे फिर जाति विशेष का कॉन्सेप्ट लागू होता है। आप देखिए ना ब्रजेश पाठक जी ने क्या किया, निर्णय की बात करी क्या? उन्होंने नहीं करी, बस अपनी जाति विशेष का पक्ष लेके और अपनी मनमानी कराई। भूपनारायण पाल जो कि प्रधान है यहाँ के इस ग्राम पंचायत के, वर्षों से जिन लोगों का दबदबा रहा उनको हजम नहीं हुआ कि एक ऐसा व्यक्ति हमारे सामने आके बैठने लगा। वो जिस दिन घटना हुई उसके जस्ट पहले से शायद 31 मई के आसपास से वो बाहर हैं, यहाँ है नहीं, उसके बाद वो आए नहीं। उनको जबरदस्ती सत्ता के दबाव के कारण जो डिप्टी सीएम ने गृह सचिव को निर्देशित किया, उस दबाव में आके पुलिस ने अपना जो भी किया उसमें उन पर इनाम घोषित किया, एनकाउंटर का आदेश कराया। तो कहीं ना कहीं देख लीजिए आपके सामने है। क्या कहेंगे जिस प्रकार से अभी देखा जाए तो समाजवादी पार्टी हिंद क्या कहते हैं पीडीए की बात करती है, लेकिन इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी आज क्या कहते हैं अपना दो प्रतिनिधि दोनों आरोपी के तरफ भी और पीड़ित परिवार के भी मिलने की। नहीं, बिल्कुल सही है। ये तो दो मुही वाली बात हुई ना। आप एजेंडा अपना क्लियर करिए कि आप किसके साथ हैं। आप हमेशा बात करते हैं पीडीए साथ में पीडीए तो एक धोखे वाली बात है। आप हमेशा पाल समाज को धोखे में रखते हैं। आप कभी पार्टिसिपेट करने देते हैं उनको, कोई विधानसभा देते हैं, कभी लोकसभा देते हैं, आप जोड़ के रखते हैं अपने आप से। आप उनको कभी संसद या विधानसभा नहीं पहुंचने देना चाहते। आप जिला अध्यक्ष बनाएंगे, आप प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे, आप केवल पाल समाज का उपयोग करते हैं। आज भी सामने आ रही है बात। आप ब्राह्मणों के साथ खड़े हैं, लेकिन हमारे साथ उतनी मजबूती के साथ नहीं खड़े हैं। क्या ब्राह्मण समाज उतनी मजबूती के साथ आपको वोट करेगा? कभी नहीं करेगा, ना कभी किया है। धरती पुत्र हुआ करते थे, वो कहीं ना कहीं बेहतर थे, कोई एक रहा हो। आज भी आपने विपक्ष में अपने सामने वाले व्यक्ति को बना के रखा है। कौन है? माधव प्रसाद पांडे, नेता प्रतिपक्ष आपने बना दिया है। वो समाज कभी आपको वोट करेगा? 1% नहीं करेगा। क्या कहेंगे जिस प्रकार से एक अभी जो बच्ची है, बच्ची के क्या कहते हैं
जो बच्ची है, बच्ची का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बच्ची कह रही है कि कोर्ट में हमें मतलब इंग्लिश अंग्रेजी हाँ हाँ, अरे कोर्ट मैनेज होते हैं भैया, आप बताइए ना, तमाम मजिस्ट्रेट मैनेज होते हैं, तमाम जज मैनेज होते हैं। हाई कोर्ट के अभी एक घटना आपने सुनी होगी, दिल्ली में पैसे जलाए गए थे, कहाँ से आए पैसे इतने? ये बताता है कि भ्रष्ट है न्यायपालिका भी। मैं सबको नहीं कहता, लेकिन ज़्यादातर लोग भ्रष्ट हैं, वो न्यायपालिका हो चाहे जो हो। क्या कहेंगे जिस प्रकार से जो आरोपी थे उनको क्या कहते हैं छोड़ दिया जाता है, और जो क्या कहते हैं पीड़ित परिवार है उनके अभी लड़की की क्या कहते हैं पिताजी और उनके चाचा को क्या कहते हैं, आगे सट जाइए आप लोग, उनको क्या कहते हैं जेल भेज दिया गया है। तो आप ये देखिए ना, सत्ता की है ना जाति का प्रभाव। मैंने कहा ना अभी पिछले ही टाइम कहा कि एक जाति का प्रभाव हमेशा से रहा है, वर्षों से रहा है, और उन लोगों ने हमेशा दूसरे पर राज किया है, दबाव बनाया है। न्याय कहाँ है यहाँ पे? क्या परिचय होगा सर? देव मणिपाल। क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? पूरे मामले में मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिखाओ इधर आ जाओ सामने। पाल समाज के साथ जो अन्याय हुआ है वो बर्दाश्त के बाहर है, ठीक है। और ये यहाँ के जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो जो है सत्ता की हनक से पाल समाज को दबाना चाहते हैं। कहाँ से हैं सर? सर मैं तो गिरधापुर ग्राम सभा। क्या कहेंगे जिस प्रकार से इधर इसके जो भी क्या कहते हैं क्षेत्र के नज़दीकी जो क्षेत्र हैं, जो पाल बिरादरी के लोग हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वो लोग इस मामले में मतलब कि पीड़ित परिवार से मिलने नहीं आ रहे, उनको लेकर नहीं, सांसद जी आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं, श्यामलाल पाल जी, सभी लोकल के भी पदाधिकारी, समाजवादी पार्टी के भी भैयालाल पाल और तमाम धर्मेंद्र, वो तमाम पाल आ रहे हैं। क्या परिचय होगा सर? जी, मेरा नाम लोकुश मौर्य है। क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण में? जिस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ के जो प्रधान प्रतिनिधि हैं उनको भी क्या कहते हैं किसी भी प्रकार से मतलब कि कहा जा रहा है कि उनकी क्या कहते हैं ज़मीनी विवाद को लेकर पुरानी रंजिश थी, और इसलिए क्या कहते हैं जो पीड़ित परिवार है उनको उकसा के क्या कहते हैं उनको फंसाया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पाल समाज बड़ा सीधा समाज होता है और बड़ा ही समझदार होता है, लेकिन ये भाजपा सरकार है। इस भाजपा सरकार में हर चीज़ गलत तरीके से किया जाता है, किसी कोई सुना नहीं जा रहा है। जो कि प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई पहले शुरू में हुई वो सही तरीके से हुई, उसके बाद किसी बड़े महान नेता के कारण ये व्यवस्था को तत्कालीन ब्राह्मण समाज के पक्ष में करके और पाल समाज के साथ पूरी तरह अन्याय कर रहे हैं इसमें। तो दोस्तों देखिए, ये क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल के रूप में बहुत सारे लोग आए थे, हमने उनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत की। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है वीडियो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।